हाँ तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरओ पुस्तक जो है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसके जो महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में, परीक्षा में, प्रश्न पत्र में आते हैं, उसी श्रृंखला में हम लोग चलते हैं। आज भारत माता पाठ है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का पाठ है। ये इनके द्वारा रचित है, ये लिखा गया है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना, भारत माता पाठ जो है ये किसके द्वारा लिखित है? ये जो जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहर लाल, है ना, नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और बहुत अच्छा लिखते रहे हैं हमेशा। तो इन्हीं के द्वारा रचित ये पाठ है और इसी पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भारत माता के बारे में बताया गया है और जो भारत माता शब्द जो है वो कैसे आया, क्या आया, इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। तो इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग तैयार करेंगे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में यदि आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और भी आपको पढ़ाई के दौरान कहीं भी कोई भी समस्या आती है या कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा में या पाठ्यक्रम में, आपका 9वीं से 12वीं तक या कोई कंपटीशन की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, कहीं भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कभी भी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो फ़ोन भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना। तो जब भी आपको हिंदी विषय से संबंधित कोई भी समस्या आपको हो तो आप हमेशा कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग चलते हैं भारत माता पाठ की ओर। तो सबसे पहले तो ये है, भारत माता जो है ये भारत शब्द है, किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में आया है। तो भारत शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो भारत जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। और आगे चलेंगे हम लोग। दूसरा है, भारत माता की जय के नारे से किसका स्वागत होता है या होता था, है ना, क्योंकि अब ये ना होता था, किसका स्वागत होता था? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, जहाँ भी जाते थे सबसे पहले वहाँ के लोग भारत माता की जय का जयकारा लगाते थे और इनका स्वागत करते थे, क्योंकि ये परम सम्मानीय व्यक्ति थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने भारत भूमि के ऊपर, इसकी महिमा पर अपनी लेखनी चलाई है और ये लोगों के विचारों को भी जाते थे, सुनते थे और उनके बारे में समझते थे। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, महदूद नजरिया कैसा होता है? महदूद नजरिया, तो सीमित, महदूद नजरिया का मतलब सीमित नजरिया, महदूद शब्द का मतलब होता है सीमित नजरिया, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसने ये उत्तर दिया था भारत माता से उनका मतलब धरती से है ना। जैसे उन्होंने पूछा, वो जाते थे और सबसे पूछते थे कि आप जो भारत माता का नारा लगाते हो, जयकारा लगाते हो, तो आप जानते हो भारत माता कौन है ना, इसके बारे में। तो उन्होंने जब प्रश्न किया तो एक जाट था, एक व्यक्ति था जाट, है ना। जब ये गए और ये लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जाते थे, तो वहाँ इन्होंने पता किया तो वहां पर एक जाट था, एक व्यक्ति था, तो उसने, एक जाट व्यक्ति था, उसने कहा कि भारत माता का मतलब धरती से है ना। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, नेहरू जी आलेख, नेहरू जी का जो आलेख है भारत माता, ये नेहरू जी का जो आलेख है, ये भारत माता का अंग्रेजी भाषांतर किसने किया? मतलब अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किसने किया? तो ये, तो जैसा कि ये अंग्रेजी में लिखा था, तो अंग्रेजी से भाषांतर किसमें किया इन्होंने? हिंदी में, है ना, हिंदी में।
है ना, अंग्रेजी से हिंदी में इन्होंने भाषांतर किया। तो कौन थे ये जिन्होंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, है ना? अनुवाद भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में था। मूलतः आपसे पूछा जाए कि नेहरू जी का आलेख भारत माता जो है, ये मूलतः कौन-सी भाषा में था? तो ये मूलतः अंग्रेजी भाषा में था और इसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी अनुवाद जो है, वो किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने। आगे चलते हैं हम लोग। नेहरू जी किसानों की सभाओं में अक्सर किस नारे की चर्चा करते थे? जब वो किसानों के बीच जाते थे, तो उनकी सभाओं में वो किस नारे की चर्चा करते थे? तो वो नारा था भारत माता की जय। जब वो किसानों के बीच में जाते थे, तो वो किस नारे की चर्चा करते थे? वो नारे की चर्चा करते थे भारत माता की जय। ये जो नारा था, जो किसानों के बीच में जाते थे और किसानों से इस बारे में चर्चा करते थे, पूछते थे भारत माता के बारे में। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, नेहरू जी किसानों को क्या समझते थे कि पूरे देश के किसान क्या है ना? तो वो उनका मतलब था कि सबके दुख दर्द और समस्याएं एक जैसी है। जब वो, क्योंकि भारत उस समय आज़ाद हुआ था, कई सारी परेशानियों को हमने गुलामी के समय भोगा था और अचानक से जब हमें आज़ादी मिली और हम लोगों ने, जैसे नई सरकार बनी भारत की और नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, तो वो जगह-जगह जाते और लोगों की समस्याएँ सुनते, देखते। तो किसानों के बारे में उनके यही विचार थे कि सबके दुःख, दर्द और समस्या एक जैसी है ना? और धीरे-धीरे फिर उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और इस समस्या से उन्होंने भारत के किसानों को निकालने का पूरा प्रयास वो करते रहे। भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय। अब मैं आपको बता दूँ कि इनका एक पुस्तक है हिंदुस्तान की कहानी। ध्यान रखना, कभी परीक्षा में पूछा जाए कि भारत माता पाठ जो है कौन-सी पुस्तक से लिया गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी थी। हिंदुस्तान है ये, है ना? वैसे तो हिंदुस्तान लिखते हैं हम लोग, लेकिन हिंदुस्तान की कहानी एक पुस्तक है जिसमें से भारत माता पाठ लिया गया है और भारत माता पाठ जो है उस पुस्तक का 5वां अध्याय है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है? आगे चलते हैं। भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों-करोड़ों लोगों की जय। अब आपसे पूछा जाए कि भारत माता की जय का क्या मतलब है? तो भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के जो करोड़ों-करोड़ों लोग हैं, उनकी जय, है ना? आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये थोड़ा-सा इनके बारे में भी जान लें कि कई बार इनकी जन्म मृत्यु भी पूछी जाती है वस्तुनिष्ठों में। तो 1889 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ और सन 1964 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? और ये भारत के बहुत ही मतलब स्वतंत्रता सेनानी रहे और इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, संघर्ष किया और भारत प्रथम प्रधानमंत्री बने ये। तो इन्होंने मेरी कहानी आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद। ये अपनी पुत्री, मतलब उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। जब हम लोग छोटी कक्षाओं में थे, तो इनके बहुत सारे पत्र जो हैं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल थे, पुस्तकों में चलते थे और हम लोग इनको पढ़ते थे। बहुत ही अच्छे-अच्छे पत्र थे इनके, अपनी पुत्री के नाम से लिखते थे ये, इंदिरा गांधी जो थी। तो दोस्तों, एक ये बात भी याद रख सकते हैं हम लोग, बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। बहुत ही, ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए इन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसके बाद है थोड़ा सा ये, इन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया, है ना? और विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और पंचशील का सिद्धांत जो इन्होंने दिया, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय की बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। इसमें इतने ही प्रश्न हैं, इसमें अधिक प्रश्न नहीं थे। तो आप लोग चाहें तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहें तो इसको एक बार अच्छे से सुन लेंगे। मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ कि आप पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। और ये सारे प्रश्न हैं आपके सामने, इसमें 7 प्रश्न और 2 बिंदु मुझे अच्छे लगे तो मैंने दीदी आपके इसमें लिख दिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही परीक्षा में अभी तक आए हैं, इसमें अनर्गल एक भी प्रश्न नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो गद्य का जो भाग है, भारत माता पाठ जो है, गद्य का ये 8वां पाठ था ये।
और अंतिम पाठ था। इसी श्रृंखला में हमारा गद्य भाग जो है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे हुए। अब हम लोग इसके अगली वीडियो में पद्य भाग की ओर चलेंगे। मीरा, कबीर, मीरा, भवानी प्रसाद मिश्र, इनके प्रश्न अब अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, पूरी वीडियो देखें। कहीं भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप सभी मित्रों का, दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।